नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहलवान बजरंग पूनिया ने अब धमाका किया है। उन्होंने पीएम मोदी को पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है। उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है और फिर कर्तव्य पथ के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के नजदीक पुलिस को सौंप दिया। ब्रजभूषण के वफादार के चुनाव जीतने के बाद साक्षी मलिक के बाद ये दूसरा धमाका है। साक्षी ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के जीतने से दुखी होकर कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया था। बजरंग पूनिया ने ट्विटर पर पीएम मोदी के नाम लिखे खत को जारी किया है और कहा है, ये मेरा बयान है। इसमें उन्होंने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के लगे आरोपों से लेकर महिला पहलवानों के प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस द्वारा उनको खदेड़े जाने जैसे मामलों का जिक्र किया है। बजरंग पूनिया के द्वारा पद्मश्री लौटाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार की ये कैसी नीति व राजनीति है। देश का दुर्भाग्य है कि देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, पहलवान बेटे व बेटियां मेडल वापसी को मजबूर हैं और यौन शोषण के आरोपी सत्ता के संरक्षण में ठाके लगा रहे हैं। उन्होंने बजरंग पूनिया को टैग कर लिखा है, याद रखें, सत्ता की ताकत की दबिश के खिलाफ लाखों आवाजें उठेंगी, लड़ेंगी और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक न्याय न मिले। पहलवान बजरंग पूनिया के पद्मश्री लौटाने वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, प्रधानमंत्री जी कीजिए थोड़ी हेडलाइन मैनेजमेंट या फिर चुप्पी तोड़िए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा है, इससे दुखद क्या होगा। देश का मान बढ़ाने वाले पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। बजरंग पूनिया का कहना है कि मोदी सरकार ने उन्हें झूठे आश्वासन दिए, जब प्रदर्शन किया तो उन्हें परेशान किया, प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया। आज मोदी सरकार के अत्याचार से मजबूर होकर बजरंग पूनिया को यह कदम उठाना पड़ा, शर्मनाक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हिंदुस्तान के सम्मान की पुनः प्रतिष्ठा करार दिया है। उन्होंने कहा, 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी महत्वपूर्ण थी, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। बता दें, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीरियड लीव के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। एएनआई से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने पूछा कि एक महिला की पीरियड लीव के बारे में उसके नियोक्ता को क्यों पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा तब होगा जब सरकार महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान अनिवार्य पेड लीव की नीति अपनाती है। बता दें, इससे पहले स्मृति ईरानी संसद में कह चुकी हैं कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है और सरकार अनिवार्य पेड लीव के लिए कोई नीति नहीं ला रही है। अब स्मृति ईरानी ने कहा है कि कल्पना कीजिए, अगर एक महिला उन छुट्टियों को नहीं लेने का फैसला करती है जिन्हें देने का तथाकथित प्रस्ताव है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं को किस उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि इस तरह की छुट्टियों को लागू करने का मतलब होगा कि व्यक्ति को अपने मासिक धर्म के बारे में एचआर और अकाउंट्स को रिपोर्ट करना होगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी के हर कदम से बीजेपी के विरोध और कांग्रेस की तरफ आने की सुगबुगाहट बढ़ जाती है। कल उन्होंने यूपी की योगी सरकार के द्वारा प्रदेश के रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड शराब बेचने की अनुमति देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का विकल्प नहीं है और आज उन्होंने अपनी दादी एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पत्र को एक्स पर शेयर किया, जिसे इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की जीत पर सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को लिखा था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख भारतीय सेना के जवानों के साहस और वीरता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया था। इसके साथ ही वरुण गांधी ने लिखा है कि एक सच्चा नेता जानता है कि पूरी टीम ही जीतती है और जानता है कि कब बड़ा दिल रखना है और अकेले श्रेय नहीं लेना है। आज के दिन पूरा भारत इन दोनों महान भारतीय महानायकों को सलाम करता है। वरुण गांधी के इस ट्वीट को कई कांग्रेस नेता भी रीट्वीट कर रहे हैं। बता दें, अकेले श्रेय लेने के लिए आज के प्रधानमंत्री की काफी चर्चा होती रहती है। इसके अलावा वरुण गांधी ट्विटर पर भी कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करने लगे हैं जो कांग्रेसी माने जाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के बड़े नेता और सांसद जंतर मंतर पहुंचे, जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीपीएम के सीताराम येचुरी, एनसीपी के शरद पवार, सीपीआई के डी राजा समेत विभिन्न दलों के कई दर्जन सांसद मौजूद रहे। मुंबई, गोवा, कोलकाता, पटना, लखनऊ के अलावा भी कई शहरों में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किए हैं। इसमें विपक्ष की आवाज बंद करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र भाजपा सरकार के तहत खतरे में है।
खड़गे ने अपने संबोधन की शुरुआत इंडिया गठबंधन के लक्ष्यों पर सवाल उठाते हुए की। उन्होंने कहा, गठबंधन इसलिए हुआ क्योंकि मोदी और शाह इस देश में लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने कहा कि लगभग 150 सांसदों को संसद से निकालकर सरकार ने देश के 60% लोगों को चुप करा दिया है। बीजेपी जितनी घृणा फैलाएगी, इंडिया गठबंधन के दल उतना ही प्यार और भाईचारा फैलाएंगे। राहुल गांधी ने मीडिया की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जरूर कहा कि मैंने फोटो खींची, पर इस पर किसी ने बात नहीं की कि असल मुद्दे क्या थे। असल मुद्दा बेरोजगारी का है, जिस पर बात नहीं हुई। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में भयंकर बेरोजगारी है और युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा कि एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ और पता करो कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं वो मोबाइल पर दिन में कितना घंटा बिताते हैं। ये भी छोटे शहर में पता कराया। मैं हैरान रह गया कि 7.5 घंटे युवा एक दिन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर रहते हैं। यानी मोदी सरकार में हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे फोन पर रहता है, क्योंकि मोदी जी ने उसे रोजगार नहीं दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति लगभग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दी है। कांग्रेस और इंडिया को ओबीसी का वोट तो चाहिए ही, साथ में दलित समाज को भी अपने पाले में लाना है। इसको ध्यान में रखते हुए खड़गे ने जंतर मंतर से एक बयान में कह दिया कि मेरी जाति के कारण मेरा अपमान किया जा रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि खड़गे मिमिक्री कांड का जिक्र कर रहे थे। उनका मानना था कि जगदीप धनखड़ को अपने अपमान को जाट अपमान के साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। उनका तर्क रहा कि वो भी दलित समाज से आते हैं और उन्हें कई बार सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता है। उस स्थिति में क्या उन्हें भी बोलना चाहिए कि दलित का अपमान किया गया है? बता दें, खड़गे खुद को पहली बार दलित नहीं बोल रहे हैं। वहीं असल में कांग्रेस और विपक्षी दलों को लगता है कि बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर खेलना मुश्किल है। ऐसे में ओबीसी और दलित कार्ड के जरिए ही घेरने की तैयारी है। जंतर मंतर पर इंडिया के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अपनी मिमिक्री को जाति से जोड़ने को लेकर काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको संविधान के तहत चलने का वादा किया है तो जात पात की बात अंदर क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी ये हालत है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। मैं जब सदन में उठता था बात करने के लिए, उस वक्त मुझे कभी मौका नहीं दिया था। तो मैं ये कहूँ कि बीजेपी की सरकार दलितों को बोलने का मौका नहीं देती है। अरे तुम संविधान के पद पर बैठे हो और तुम ऐसी बातें करते हो। सांसदों के निलंबन पर खड़गे ने कहा कि कितना भी डरा लो, हम डरने वाले नहीं हैं। मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश कर लो मिट्टी में दबाने की, हमें उगने की आदत है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। अब इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्षी सांसद ही आग्रह कर रहे थे कि उन्हें सदन से निलंबित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम तो सस्पेंड करना ही नहीं चाहते थे। मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों को हमने शुरुआत के दिनों में सस्पेंड किया, लेकिन बाद में सब लोगों ने ही आकर रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। प्रहलाद जोशी बोले, हमने बोला कि हम उन्हीं लोगों को सस्पेंड करते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हमें सस्पेंड करो। तो ये तो इनकी नीति है और गिरावट का लेवल है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि संसद सुरक्षा चूक मामले में जांच के तहत बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज किया गया है। जोशी ने कहा कि 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक के मामले में जांच जारी है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कानून के तहत आगे की कार्रवाई होगी। बता दें, संसद में शून्यकाल के दौरान लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूदे लोगों को एंट्री पास प्रताप सिम्हा के ऑफिस की ओर से दिया गया था। प्रताप सिम्हा मैसूर से लोकसभा सांसद हैं। जस्टिस नरीमन ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार की जाती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएगी। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को फिर से झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें, दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने गुरुवार को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अभी सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब सुनवाई अगली तारीख तक बढ़ा दी गई है। आईएमएफ की ओर से भारत के लिए बुरी खबर सामने आई। आईएमएफ ने एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा किया है और भारत को सचेत किया है। आईएमएफ का ये इशारा है जीडीपी पर कसते कर्ज के शिकंजे की तरफ। आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत के कर्ज के बारे में जानकारी दी। आईएमएफ का अंदाजा है कि भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जो देश की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। मतलब कुल सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में दिक्कत पेश आ सकती है। हालांकि आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने असहमति व्यक्त की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आईएमएफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत की जीडीपी से ज्यादा होने वाला है देश का कुल कर्ज।
देश पर कर्ज 2014 में था 54 लाख करोड़ और अब 2023 में है 205 लाख करोड़। सुप्रिया श्रीत ने कहा कि आज़ादी के बाद 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। पीएम मोदी ने अकेले ही 150 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से ठीक पहले बड़ी राहत मिली है। इमरान खान और उनके सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत दे दी गई है। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा है कि कुरैशी के खिलाफ लगे सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और सिर्फ साइफर केस की वजह से वो जेल में थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी अब जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इमरान खान के मामले में ऐसी उम्मीदें नहीं जताई जा रही हैं। उन्हें अभी 2 अन्य मामलों में जमानत मिलना शेष है, जिसमें तोशाखाना मामला शामिल है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इससे ठीक पहले विराट कोहली भारत लौट आए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कोहली फैमिली इमरजेंसी की वजह से लौटे हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। गायकवाड़ चोट से जूझ रहे हैं और वो अभी तक फिट नहीं हो सके हैं। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन में खेला जाना है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।